बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इंशाल्लाह यूनिट 1 ग्रेड 4 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2 की क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और क्वेश्चन 3 में है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर हम क्लियर कर चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जो है सॉल्व कर रहा हूँ कि इसको हम किस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग में लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 में आपको पार्ट नंबर ए है, लिखा है 83401, ये एक नंबर है। दूसरा आपको गिवन नंबर जो है वो 97035 है। और आपको तीसरा नंबर जो गिवन है वो 12337 है, ठीक है। अब इसको हम जो है क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, सही है। ये एक नंबर आपको गिवन है, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सेकंड नंबर एंड दिस इज थर्ड नंबर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, सबसे ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आंसर में हम ये करेंगे कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। याद रखें, यहाँ देखिए ना, इसके जो 1000 और 10,000 प्लेस है, 1000 10,000 और इसके 10,000 और 1000 प्लेस, ठीक है। इसको हम देखेंगे तो यहाँ देखें ना, ये आपको 83 है, यहाँ पे 97 है, ये 12 है। तो आप देखिए 83, 97 और 12 में सबसे ग्रेटर आपको 97 नज़र आ रहा है, तो ये सबसे लार्ज नंबर है, ठीक है। या फिर आप 10,000 प्लेस को पहले कंपेयर करें 891, तो 891 में 9 सबसे बड़ा है, तो हम इसको पहले लिखेंगे 97, फिर लिखेंगे 035। फिर दूसरा आपको नज़र आ रहा है कि दूसरे पोजीशन पे हम लिखेंगे 8 और यहाँ पे 1 है, तो 8 1 से ग्रेटर है, तो ये दूसरी पोजीशन पे 83401। और 8 दिन रह गई ये नंबर, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। और इसके बाद इसमें काफ़ी पार्ट्स है, तो उन पार्ट्स को हम जो है क्लियर करेंगे कि उसको किस तरह करेंगे, ठीक है। ये पहला नंबर था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। सबसे बड़ा नंबर आपने पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो है दूसरी पोजीशन पे जो नंबर होगी, और फिर उसके बाद सबसे छोटा नंबर लास्ट में लिखना है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे पार्ट सी ट्राई कर लेता हूँ। 42734 और फिर है दूसरा नंबर आपको 53,358 है। और फिर आपको जो है तीसरा नंबर जो गिवन है वो है 36,243। ये आपको नंबर्स गिवन है, हम इसको ट्राई करेंगे। तो इसको करने के लिए आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, आप आंसर में इस तरह लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 453, 10,000 प्लेस को देखिए 453, तो 453 में सबसे बड़ा जो है वो 5 है, तो आप 53358 पहले लिखे, ये पहला नंबर आपका बन गया। फिर इसके बाद आप देखिए 4 और 3 में सबसे जो है आपको नज़र आ रहा है बड़ा ये है, तो आपके पास ये दूसरे पोजीशन पे आ जाएगी। और फिर एट द एंड आप 36 और 243 को लेके, ठीक है। ये आपका इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, सही। इस तरह बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, इसमें इतनी मुश्किल वो नहीं है। आपने जस्ट बड़े नंबर को पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटे नंबर को, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में कुछ पार्ट्स गिवन हैं, उन पार्ट्स में आपने क्या करना है, उन पार्ट्स में आपने ये देखना है कि असेंडिंग बनाना है, ठीक है। तो असेंडिंग कैसे बनाएंगे, असेंडिंग में इसकी रिवर्स प्रोसेस होगी कि आपने बड़ा नंबर पहले लिखा, फिर उसके बाद फिर सबसे छोटा पहले लिखा और बाद में लिखा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर थी। लेकिन जब आप असेंडिंग करेंगे ना, असेंडिंग में आप सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, फिर उससे थोड़ा बड़ा नंबर और फिर उससे जो है सबसे लार्ज नंबर बाद में लिखेंगे, ठीक है, बड़ा नंबर। ये क्वेश्चन 3 में पार्ट नंबर ए आपसे किताब वाले पूछ रहे कि जनाब इसको क्या करे, सॉरी ये कामा है, इसको आप 131, ये पहला नंबर आपको गिवन है, ये फिर कामा 735, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही लिख लेता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं आया, तो ये देखिए ना, इसको आप 4131 लिखे, फिर आपको दूसरा नंबर 40735 है, और फिर 31273 है, सही। आप सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे, ठीक है।
तो असेंडिंग ऑर्डर में ये होगा कि आपने स्मॉल नंबर से असेंडिंग ऑर्डर बड़े नंबर पे जाना है, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, यहाँ इसको देखें, ये देखिए ये 10,000 पोजीशन पे आपको जो है 4 नज़र आ रहा है, यहाँ पे 3 है, तो ये दोनों तो सेम है, लेकिन सबसे छोटा ये है। तो आपने देखा कि 31,273 आपने पहले लिखा, फिर ये दोनों सेम है, आपको 4 नज़र आ रहा है, इसकी 1000 प्लेस भी सेम है, तो हम जाके 100 प्लेस को कंपेयर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे हमारा काम कंप्लीट नहीं होता, हम इसमें गेस नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने आके यहाँ पे 100 प्लेस को देखना है। तो इस पहले नंबर का जो 100 प्लेस आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देखें, ये 100 प्लेस जो आपको नज़र आ रहा है, ये 100 प्लेस 1 है और यहाँ पे 100 प्लेस 7 है। तो ये 100 प्लेस ग्रेटर है इससे, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर इससे ग्रेटर है, ये नंबर इससे ग्रेटर है, तो ये नंबर छोटा होगी, आपको छोटा नंबर ये नज़र आ रहा है, तो इसलिए हम इसको दूसरी पोजीशन पे लिखेंगे, क्योंकि सबसे लार्ज नंबर हम बाद में लिखेंगे। ये असेंडिंग ऑर्डर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये हो गया आपके पास इसकी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो सबसे छोटा नंबर ये है, फिर उसके बाद ये है और सबसे बड़ा नंबर ये है, हमने इसकी असेंडिंग ऑर्डर बना ली, ठीक है। इस तरह बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जो मैं दिखा दूँ, ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज में आपको नज़र आ रहा है कि आपने क्या करना है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर्स। आप करेक्ट आंसर्स को क्या करें, इनसर्कल करें, ठीक है। तो ये MCQs है, क्वेश्चंस जो आपको गिवन है, डैश और फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन, लेकिन इसमें सही ऑप्शन पे आपने सर्कल का निशान लगाना है, उससे जो है एक दायरा डालना है। तो हम देखेंगे कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसके मुताबिक इन चारों में से कौन सी आंसर ठीक है, ठीक है, तो उसको हम जो है सर्कल करेंगे, सही है। द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़, तो स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि आप देखें, कंपैरिजन करें, ये 111 है, ये 100 है, ये 101 है और ये 111 है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे छोटी जो आपको नज़र आ रही है वो 100 है, क्योंकि 101 100 से एक ज़्यादा हो जाता है। इस तरह 111 जो है 100 से 11 ज़्यादा है, यहाँ पे भी 111 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो आपको 6 डिजिट नज़र आ रही है वो ये नंबर है। तमाम में 6 डिजिट है, लेकिन इसमें सबसे स्मॉलेस्ट ये है, ठीक है। द कंपेरिजन ऑफ नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द, आप जब कंपैरिजन ऑफ नंबर्स करते हैं ना, हमने कंपैरिजन में पढ़ा था कि हमने एक टेबल बनाया था, अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया था इस तरह, ठीक है। उस टेबल में हमने 2 नंबर्स लिखे थे और यहाँ पे प्लेसेस लिखे थे कि ये 1s प्लेस है, ये 10s है, ये 100 है, फिर इस तरह ये 10,000 है और ये 10,000 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते थे और उसकी कंपैरिजन करते थे वहाँ से। अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको, तो हम स्टार्ट कहाँ से लेते थे, अगर आपको याद हो तो हम स्टार्ट हमेशा कहाँ से लेते थे, हम स्टार्ट हमेशा लेफ़्ट साइड से लेते थे, लेफ़्ट साइड से। लेफ़्ट साइड का मतलब इस साइड से हम कंपैरिजन करते थे। यहाँ देखिए, ये इसके साथ कंपेयर करते थे, अगर ये इक्वल होते तो फिर इसको करते थे, तो हम लेफ़्ट साइड से जाएंगे सर, ठीक है, ये लेफ़्ट साइड है। और अगर राइट से जाएंगे तो ये है। तो हमने देखा कि हम कंपैरिजन जब करते हैं तो लेफ़्ट साइड से करते हैं, तो इसलिए इस का करेक्ट जो आंसर होगा जिसको हम सर्कल करेंगे यहाँ रिव्यू एक्सरसाइज में, वो है लेफ़्ट साइड, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड से हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इन नंबर 738101 द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज़, तो यहाँ देखिए ये 1s 10s 100,000 10,000 100,000, तो आपसे 8 के बारे में पूछे, ये 1000 पोजीशन पे है, तो आप देखिए ये 800 पोजीशन नहीं है, ये 8 नहीं है, ये 80 नहीं है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 8000, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 8000 इसकी करेक्ट प्लेस है, 1s 10s 100,000 ये इसकी करेक्ट आंसर है, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज़, अब आप यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो आपको नज़र आ रही है, सो आप देखिए ये 910 है, ये 901 है, ये 999 है और ये 900 है। तो सबसे लार्ज ये है, क्योंकि हमें इन 3 से नज़र आ रहा है कि 999 सबसे ग्रेटर है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। द नंबर 348011 इज़ ग्रेटर देन, अब ये नंबर किस नंबर से ग्रेटर है, तो आप देखें ना, इसमें 348 और ये 010 है, लेकिन ये 11 है, ठीक है। तो ये इससे ग्रेटर है, यहाँ देखिए इससे ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि इन चारों में एक आंसर ठीक होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखें ना 011 और ये 010 है, तो ये 011 010 से ग्रेटर है, हाँ बाकी जो जितने भी प्लेसेस है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इसके
और इसके कंपैरिजन करने से आपको नज़र आ रहा है कि इसकी ऑर्डरिंग अगर हम देखें तो ये इससे ग्रेटर है, ठीक है, इससे नहीं हो सकता, ये 111 है, ये 210 है, ये 212 है। तो द करेक्ट आंसर जो ये नंबर इन चारों में से किस नंबर से ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, ठीक है। द नंबर 431108 स्मॉलर देन, अब इसको देखिए स्मॉलर देन 108 को देखना है कि ये कौन से नंबर से स्मॉलर है। ये इससे स्मॉलर नहीं है क्योंकि ये 106 है, ये इससे स्मॉलर नहीं है, ये 107 है, ये 100 है, और द लास्ट वन जो है 109 है। तो इसका मतलब यहाँ 108 है, और 108 109 से स्मॉलर होता है, ठीक है। तो ये नंबर इन चारों में से किस नंबर से स्मॉलर है, ये इस नंबर से स्मॉलर, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज में आपको बाकी जितनी भी चीज़ें गिवन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, तो आपने इनको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, इसको जस्ट आपने 43,567 इस तरह लिखना है, ये 397,741 इस तरह लिखना है, फिर इसको भी लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 100 प्लेस 0 है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 952,016, जस्ट 16 लिखना है क्योंकि 100 प्लेस इसकी 0 है, ठीक है। इस तरह आपको बाद में जो क्वेश्चन दिए गए हैं रिव्यू एक्सरसाइज में वो है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो आप इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म बना सकते हैं। यहाँ 2 लिखे, फिर प्लस का निशान लगा ले, फिर 7 के साथ एक 0 लगा ले, फिर प्लस का निशान 6 के साथ 2 ज़ीरोज़ लगाए, फिर 3 के साथ 3 ज़ीरोज़ लगाए, फिर 5 के साथ यहाँ देखिए 4 ज़ीरो लगाए, और फिर 4 के साथ आप 5 ज़ीरोज़ लगा लेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगी। अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म फिर भी आपको क्लियर नहीं है तो पिछले मैं इस पर वीडियो दे चुका हूँ, वो आप देख लो, ठीक है। इसको देख ले, ये इसकी मिसाल है। अगर ये इस फॉर्म में है तो एक्सपेंड फॉर्म इसकी कुछ इस तरह होगी, ठीक है। तो आपने जस्ट देखना है कि इस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड फॉर्म का मतलब ये फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ देखिए ये आपको देख रहे कि इसको क्या करें, इसको न्यूमरल में लेके, इन चीज़ों को क्या करें, न्यूमरल में लेके 451,001 451, तो इस किताब पे मैं आपको इसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 451,001 400 451 ये हो गया, और 1000 हो गया क्योंकि ये 1000 के बारे में कह रहे। 451,001 का मतलब ये कि इसकी जो आखिरी यूनिट प्लेस है, वो 1 प्लेस है, वो 1 है। तो इसका मतलब 10 प्लेस और 100 प्लेस नहीं है, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, ज़ीरोज़ लगाएंगे। तो ये इस नंबर का जो है न्यूमरल फॉर्म हो गया कि 451 और फिर 1, ठीक है। 308,000, तो 308,000 इस तरह लिखेंगे, और फिर लिखेंगे 404 बाकी आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछ रहे कि राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट्स, तो इसकी प्लेस वैल्यू और प्लेस बताना है। तो प्लेस इसकी क्या है, प्लेस इसकी है 1000 प्लेस, और प्लेस वैल्यू क्या है, वो 5 है, ठीक है। इस तरह इसकी 10,000 है और प्लेस वैल्यू इसकी 2 है, ठीक है। यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये रिव्यू है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको एक नज़र देख रहे हैं, क्योंकि ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। पूरे यूनिट के शुरू में हमने ये डिटेल से पढ़ा है, तो हम यहाँ पे इस रिव्यू को जो है करना चाहते हैं ताकि शॉर्टली इसको डिस्कस कर ले। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो 300,000, फिर 40,000, फिर 4,680 एंड 3। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म से हम क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो मैंने तरीका बताया था, आपने जस्ट 3 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 4 लिखना है, और फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, फिर 4 लिखना है, और फिर आपने 3 लिखना है। जस्ट इन डिजिट्स को आपने लिखना है, कॉमा जो है, कॉमा हम 1000 प्लेस पे रखते हैं, ठीक है। इस तरह आप देखिए 4 है, फिर 5 है, इसको देखिए ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 100 प्लेस भी 0 है, और ये प्लेस 1000 प्लेस भी 0 है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी 0 लगाएंगे, फिर इसकी भी 0 लगाएंगे, फिर 9 लगाएंगे, और फिर 6 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बन गया ये चीज़, ठीक है। इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं। 4, फिर आपने 10 पोजीशन पे 0 लगाना है, फिर 100 पोजीशन पे 1 लिखना है, 9 और 2, और फिर इस तरह 4। इस तरह आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग सिंबल्स ग्रेटर लेस आर इक्वल, ठीक है। ये लेस का सिंबल ग्रेटर और इक्वल का ये मैं समझा चुका हूँ कि किस नंबर की तरफ ये इसकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5, 8, 4, 7 एक नंबर है, आपको ये नज़र आ रही है, और ये दूसरा नंबर है। आपने क्या करना है, इस डैश को फिल करना है विद यूजिंग दीज सिंबल्स, ठीक है। तो कैसे फिल करेंगे, यहाँ इसको देके इसको इस तरह फिल करेंगे कि हम देख रहे हैं कि ये 31,000 है, ये जस्ट 5,000 है। तो इसका मतलब है ये ऑब्वियसली आसान सी बात है, ये नंबर जो है ये स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, जो नंबर स्मॉल होती है उसकी तरफ से ये चोंच जो इसकी होती है उसकी तरफ करना है, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है।
फिर इसके बाद ये देखिए ये 34 है, ये 98 है, तो 34 और 98 का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो ये स्मॉल है, तो इसको भी इस तरह करेंगे। इस तरह ये देखिए ये 50 है और ये 45 है। आप एक-एक को भी कर सकते हैं ना। देखिए ये 10,000 पोज़ीशन पे 5 है, ये 4 है, तो 5 ग्रेटर देन 4 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इससे ग्रेटर होगा, ठीक है? तो इसकी तरफ ये डायरेक्शन करना है। फिर इस तरह आप करते-करते अगर आपको इक्वल नंबर नज़र आ रही है तो वो पार्ट ई में है। ये देखिए ये सेम बिल्कुल इक्वल नंबर थे, ये बिल्कुल सेम है, तो आपने इसमें इक्वल सिंबल लगाना है, ठीक है? सही है। इस तरह आप इसको देखिए, ये आपको नज़र आए 75 21 से ग्रेटर है, तो ये इसका सिंबल ये हो जाएगा। और यहाँ पे 37 54 से स्मॉल रहे तो ये हो जाएगा, ठीक है? 66 24 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये चीज़ हो जाएगा। तो ये क्लियर है, ठीक है? अभी हमने पढ़ा कि राइट एंड असेंडिंग ऑर्डर, तो आपको क्लियर है, ठीक है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब लार्ज नंबर पहले लिखना, फिर उसके बाद लिखना, फिर सबसे स्मॉल नंबर बाद में लिखना, ठीक है? और असेंडिंग में आपने इसकी उलट करनी है, ठीक है? ये था हमारे पास पहले सेक्शन का रिव्यू एक्सरसाइज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन पढ़ेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, 5 डिजिट तक पढ़ेंगे, ठीक है? 5 डिजिट एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे।